गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं पवन सर और आज हम क्लास 10 के बच्चों को मैथ पढ़ाएंगे। आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 9.1 के अंतर्गत शेष प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम लोग सॉल्व किए थे। आज की वीडियो में शेष प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, एक ठेकेदार बच्चों के खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश के कोण पर झुका हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर ऊंचाई पर एक अधिक ढाल वाली फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती है। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। प्यारे बच्चों, फिसलन पट्टी जिस पर बच्चे पार्क में जाते हैं तो ऊंचाई से बैठ करके नीचे की तरफ सरकते हैं। इसी तरह का क्वेश्चन है। तो 2 तरह की फिसलन पट्टी, एक 5 वर्ष के बच्चों के लिए, 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए है और एक 5 वर्ष से ज़्यादा उम्र के बच्चों के लिए है। इसमें ध्यान यह देना है कि जो छोटे बच्चों का फिसलन पट्टी है उसका ढाल कम है और जो ज़्यादा उम्र के बच्चे हैं उनके लिए ढाल ज़्यादा है। तो हम लोग इस सवाल को 2 पोर्शन में दिया है, 2 पोर्शन में लगाएंगे। पहले पोर्शन के लिए यह फिसलन पट्टी की ऊंचाई है और इस पर बच्चे सरकेंगे। इसकी लंबाई है 1.5 मीटर और यह फिसलन पट्टी आधार के साथ 30 अंश का कोण बना रहा है। हमको फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करना है, यानी कि इस समकोण त्रिभुज का कर्ण ज्ञात करना है। तो लंब मालूम है और कोण ज्ञात करना है, तो लंब और कर्ण का रिलेशन लगाएंगे और यह बहुत आसानी से 2-3 लाइन में आ जाएगा। तो देखें, तो पहले चित्र का वर्णन करेंगे। चित्र का वर्णन क्या करेंगे कि फिसलन पट्टी की ऊंचाई BC है और फिसलन पट्टी आधार के साथ 30 अंश का कोण बनाता है। तो हमको फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो यह 90 अंश का कोण है तो यह कर्ण हो जाएगा और इस कोण को लेके चल रहे हैं तो यह लंब हो जाएगा। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC। तो लंब मालूम है और कर्ण निकालना है। तो लंब और कर्ण का रिलेशन एक साइन होता है और एक कोसक होता है। तो साइन वाला रिलेशन हम लोग लगाएंगे। लंब बटा कर्ण बटा बराबर साइन 30 हो गया। जिसका मान मालूम है रखना। लंब का मान है 1.5 और कर्ण का मान है 20। यह मान निकालना है और साइन 30 का मान होता है 1/2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, इसका इधर इसका इधर। तो AC बराबर 1.5 गुणे 2 बराबर 3.0 मीटर। यानी कि छोटे बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी बनी है उसका लंबाई 3 मीटर होना चाहिए। अब हम लोगों को बड़े बच्चों के लिए निकालना है। इसी तरह से चित्र बनाएंगे और उसका वर्णन करेंगे। तो देखते हैं। अब यहाँ पर दूसरी फिसलन पट्टी PQR है जिसकी ऊंचाई, यहाँ पर 2 शब्द है, एक ऊंचाई है और एक लंबाई है। ऊंचाई मतलब जमीन से हाइट और लंबाई मतलब इस कर्ण की लंबाई। इस फिसलन पट्टी की ऊंचाई 3 मीटर है और इस फिसलन पट्टी जमीन पर 60 अंश कोण बना रहा है। तब हमें फिसलन पट्टी की ऊंचाई ज्ञात करनी है। यहाँ पर पहले फिसलन पट्टी की ऊंचाई, दूसरे वाली जो फिसलन पट्टी है, इस प्रश्न के दूसरे वाले पोर्शन में जो दूसरी फिसलन पट्टी है उसकी ऊंचाई 3 मीटर है और यह फिसलन पट्टी की लंबाई है जो जमीन के साथ 60 अंश का कोण बना रहा है। तो हमें क्या करना है, इस डाटा के साथ फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करना है। यहाँ पर 2 शब्द आ रहा है, एक फिसलन पट्टी की लंबाई और एक फिसलन पट्टी की ऊंचाई। तो समकोण त्रिभुज में जो लंब होता है, यह लंब ऊंचाई है और यह कर्ण इसकी लंबाई है। यह बात थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। तो ऊंचाई 3 मीटर है और यह फिसलन पट्टी धरातल के साथ आधार के साथ 60 अंश का कोण बनाता है। तो हमें इस कर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में लगा एकदम सेम वैसे ही लगेगी। तो समकोण त्रिभुज
PQR, यह कोण 90 अंश का है। लंब बटा कर्ण बराबर साइन 60। लंब बटा कर्ण बराबर इस कोण का साइन 60 अंश हो जाएगा। तो लंब का मान है 3 मीटर और कर्ण का मान है PR बराबर साइन 60 का मान होता है √3/, फिर यह गुणा करना PR बराबर 3 × 6 बटे √3 परमीकरण कर दीजिए। यह हो जाएगा आसान परमीकरण ही है, 6√3 और यह 3 में बदल जाएगा, 2 करड़ी में 3 मीटर। यानी कि पहली वाली जो फिसलन पट्टी है उसकी लंबाई 3 मीटर है और दूसरे वाले का लंबाई 2 करड़ी में 3 मीटर है। अब इसकी एक्चुअल लंबाई निकालनी है तो करड़ी में 3 का मान 1.732 रख करके उसको गुणा कर देंगे, हमारा मान लगभग 5 मीटर के लगभग आ जाएगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्यारे बच्चों, अब चौथा सवाल का रहा भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक मीनार है और मीनार के आधार से 30 मीटर पर एक बिंदु है। 30 मीटर पर कोई न कोई बिंदु जरूर होगा जिसका मीनार के शीर्ष के साथ उन्नयन कोण 30 अंश का है। यहाँ पर उन्नयन कोण 30 अंश बन रहा है, तो कह रहा है कि इस स्थिति में मीनार का ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो पहले क्या करेंगे, चित्र का वर्णन करेंगे। तो चित्र का वर्णन देखते हैं। यहाँ पर BC मीनार है और BC मीनार के आधार से 30 मीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु B है जिसका मीनार के शीर्ष C से उन्नयन कोण 30 अंश है। तो अब हमको इस स्थिति में मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो पिछले वीडियो में बताया था जब कभी भी ऊंचाई निकालना रहेगा तो उसको H मानेंगे। तो माना BC बराबर H, मीनार की ऊंचाई H, यहाँ पर BC मीनार की ऊंचाई है। तो समकोण त्रिभुज, अब इतना देखिए, आधार मालूम है और लंब निकालना है। तो लंब और आधार का रिलेशन लगाएंगे। एक भुजा जो मालूम है वह रिलेशन में होना चाहिए और एक भुजा जो मालूम नहीं है, इन्हीं दोनों का रिलेशन लगेगा। तो लंब, यहाँ पर लंब और आधार मालूम है, लंब निकालना है, तो लंब और आधार का रिलेशन tan काट होता है, तो इसमें से tan लगाया जाएगा। समकोण त्रिभुज ABC में लंब बटे आधार बराबर tan 30। तो लंब का मान है H, आधार का मान है 30 और यह होता है tan 30 का मान होता है 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, H बराबर 30/√3। तो क्या कर परमीकरण कर देंगे, √3 से गुणा कर देंगे। तो यह हो जाएगा 30√3 और ये इसका गुणा होगा तो यह 3 हो जाएगा। 3 से 10 बार में कट जाएगा, 10 करड़ी में 3 मीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से शेष प्रश्न को लगाएंगे। पांचवें सवाल में कह रहा है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। यह मानकर डोरी की लंबाई में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक पतंग है जो बिंदु C पर उड़ रही है और C से पृथ्वी तल की जो ऊंचाई है वह 60 मीटर है और इस पतंग जो है C पर उड़ रहा है, उसको जमीन के किसी बिंदु A से उसकी डोरी को बांध दिया गया है और यह डोरी इस बिंदु पर 60 अंश का कोण बना रही है। तब हमें डोरी ढीली नहीं है, डोरी एकदम सीधी तनी हुई है, तब हमें डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे माना डोरी की लंबाई X है।
तो अब यहाँ पर ध्यान देंगे, यह x हो जाएगा। अब हमको क्या क्या मालूम है, 90 अंश के सामने वाला भुजा कर्ण ज्ञात करना है, और 20 कोण को इस कोण ए को लेके चलेंगे, इसके सामने वाली भुजा लंब मालूम है, यानी कि लंब और कर्ण का रिलेशन लगाएंगे। समकोण त्रिभुज ABC, समकोण त्रिभुज ABC में हो गया। अब इसमें क्या करना है, तो जो भुजा मालूम है और जो भुजा ज्ञात करना है उसमें रिलेशन लगाएं। लंब बटा कर्ण बराबर साइन 60, तो लंब का मान है 60 और कर्ण का मान है x। साइन 60 का मान होता है √3/2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, x इक्वल टू हो जाएगा 60 गुना 120 बटे कर्ण में 3, फिर से 120 बटा कर्ण में 3 होगा, फिर कड़ी हर से कड़ी हटाने के लिए इसका सरलीकरण करेंगे। ये कितना हो जाएगा, 120 कड़ी 3 बटा 3 से यह 40 बार में कट जाएगा, 40√3 मीटर इसकी डोरी की लंबाई हो जाएगी। अब 40 में जब √3 का गुणा करेंगे तो यह 60 मीटर से ज़्यादा कुछ लंबाई आएगा। यदि किन्हीं को इसकी लंबाई निकालना है तो 60 में क्या करेंगे, √3 का वैल्यू होता है 1.72 होता है, रख करके मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्चुअल लंबाई आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं।